आज का पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 1 से 10। प्रभु तुझे परित्यागता की तरह वापस बुलाता है। बंदिया, तुमने कभी पुत्र नहीं जना, अब आनंद मनाओ। तुमने प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं किया, उल्लास के गीत गाओ। क्योंकि प्रभु यह कहता है, विवाहिता की अपेक्षा परित्यागता के अधिक पुत्र होंगे। अपने शिविर का छितर बढ़ाओ, अपने तंबू के कपड़े फैला दो, उसके रस्से और लंबे करो, उसकी खूंटियाँ और दृढ़ करो। क्योंकि तुम दाएं और बाएं फैलाओगी, तुम्हारा वंश राष्ट्रों को अपने अधीन करेगा और तुम्हारी संतति उजाड़ नगरों में बस जाएगी। डरो मत, तुम्हें निराशा नहीं होगी। घबराओ मत, तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तुम अपनी तरुणाई का कलंक भूल जाओगी। तुम्हें अपनी विधवापन की निंदा याद नहीं रहेगी। यरूशलेम, तेरा सृष्टिकर्ता ही तेरा पति है। उसका नाम है विश्वमंडल का प्रभु। इस्राएल का परम पावन ईश्वर तेरा उद्धार करेगा। वह समस्त पृथ्वी का ईश्वर कहलाता है। यरूशलेम परित्यक्ता स्त्री की तरह दुख की मारी, प्रभु तुझे वापस बुलाता है। क्या कोई अपनी तरुणाई की पत्नी को भुला सकता है? यह तेरे ईश्वर का कहना है। मैं थोड़ी ही देर तक तुझे छोड़ दिया था, अब मैं तरस खाकर तुझे अपने यहाँ ले जाऊंगा। मैंने क्रोध के आवेश में क्षण भर तुझसे मुँह फेर लिया था, अब मैं अनंत प्रेम से तुझ पर दया करता रहूँगा। यह तेरे उद्धारकर्ता ईश्वर का कहना है। नूह के समय मैंने शपथ खाकर कहा था कि प्रलय की बाढ़ फिर पृथ्वी पर नहीं आएगी। उसी तरह मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं फिर तुम पर क्रोध नहीं करूँगा और फिर तुझे धमकी नहीं दूंगा। चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियाँ डंवाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टल जाएगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डंवाडोल नहीं हो जाएगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कहना है। यह प्रभु की वाणी है। संत लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24 से 30। योहन प्रभु का दूत है जो उसका मार्ग तैयार करता है। योहन द्वारा भेजे हुए शिष्यों के चले जाने के बाद यीशु लोगों से योहन के विषय में कहने लगे, तुम निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को? नहीं। तो तुम क्या देखने गए थे? बढ़िया कपड़े पहने मनुष्य को? नहीं। कीमती वस्त्र पहनने वाली और भोग विलास में जीवन बिताने वाले महलों में रहते हैं। आखिर तुम क्या देखने निकले थे? किसी नबी को? निश्चय ही, मैं तुमसे कहता हूँ, नबी से भी महान व्यक्ति को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मनुष्यों में योहन बपतिस्मा से बड़ा कोई भी नहीं। फिर भी ईश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है वह योहन से बड़ा है। सारी जनता और नाकेदारों ने भी योहन की बात सुनकर और उसका बपतिस्मा ग्रहण कर ईश्वर की इच्छा पूरी की। परंतु फरीसियों और शास्त्रियों ने उसका बपतिस्मा ग्रहण
ना कर अपने विषय में ईश्वर का आयोजन व्यर्थ कर दिया। यह प्रभु का सुसमाचार है।